प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 बच्चों, दो बैलों की कथा। तो बच्चों देखिए इसमें क्या दिया गया है। बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी दो शब्द आए बच्चों। वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। दो बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों 5 ऐसे वाक्य छाट करके यहाँ पर लिखिए जिनमें निपात का प्रयोग किया गया है। तो हम ये 5 वाक्य लिख देते हैं। दो बैल साथ उठते, नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। गधे का एक छोटा भाई और भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। तो ही भी इस तरह के शब्द आपने इसमें देखने को मिले। 5 वाक्य हमने लिखे। तो बच्चों आप इनको नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हिम्मत हारना, टकटकी लगाना, जान से हाथ धोना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दांतों पसीना आना। तो इन मुहावरों का शब्दों में प्रयोग हम करेंगे बच्चों। देखिए पहला मुहावरा हिम्मत हारना। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। टकटकी लगाना, मोहन अगली क्लास में जाने के लिए टकटकी लगाए हुए है। अमरनाथ यात्रा में पत्थर खिसकने से कई यात्रियों को जान से हाथ धोना पड़ा या जान से हाथ धो बैठे। जान से हाथ धोना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। भारत में अपनी पारी में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दांतों पसीना आना। शतरंज के खेल में हारने के बाद श्याम दांत पीसते रह गया। तो बच्चों ये जो लास्ट वाला मुहावरा था इसमें दिया गया है दांतों पसीना आना, दांत पीसते रह जाना या दांत पीसते रहना, इस तरह का ये मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 3, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे समाज प्लस इक सामाजिक, सुगंध प्लस इत सुगंधित। यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक और सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दो बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांट कर लिखिए जहाँ इक, इत, आ, गर, दान, ना, नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों हम कुछ शब्द लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कुछ शब्द हैं, जैसे चलाना, संकेतिक, संगठित, चटनी, भागा, नादान, कहानी, मालिक, मारा और गिरना। इन सब के अंदर ऊपर दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।